हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे अब इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में। आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में सुना होगा। ये एक इमरजेंसी ड्रग्स है जो हम क्रैश कार्ट में भी रखते हैं, जो आईसीयू में बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होता है। एनी इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है ये यूज़ होता है। तो इसका जो एक एम्प्यूल आता है, इसकी जो डोज रहती है ये 1 ml में 0.6 mg जो है इसकी स्ट्रेंथ रहती है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया मीन्स लो हार्ट रेट। मतलब जिन पेशेंट्स में ब्रेडिकार्डिया होता है मीन्स जिनकी दिल की धड़कन कम होती है, उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है। टू स्टोर नॉर्मल हार्ट रेट इन अ कार्डियक अरेस्ट केसेस। सपोज किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, एकदम से उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो उन केसेस में भी हम इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं ताकि उसकी नॉर्मल हार्ट रेट हो सके। टू रिड्यूस सलाइवा सिक्रीशंस म्यूकस। तो सपोज़ किसी पेशेंट में सलाइवा के सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा, म्यूकस सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी हम एट्रोपिन देते हैं। एंड इट इज़ एंटीडोट टू सम इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फरस जो पॉइजनिंग होती हैं, तो उन केसेस में भी ये एक एंटीडोट की तरह काम करता है। और मशरूम पॉइजनिंग में भी इसका जो है यूज़ होता है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। मीन्स अब कोई इंजेक्शन्स अगर देते हैं, कोई भी मेडिसिन जब देते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ के साथ होते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है पेशेंट में। पेशेंट की हार्ट रेट फास्ट हो सकती है। पेशेंट की जो आइज़ में प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको ग्लूकोमा की कंडीशन बोलते हैं। पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। मीन्स यूरिनरी रिटेंशन मीन्स पेशेंट जो है यूरिन पास नहीं कर पाता। पेशेंट का जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा। ब्लर्ड विजन मतलब पेशेंट को धुंधला दिखेगा। फोटोफोबिया मीन्स पेशेंट जो है सेंसिटिव हो जाएगा लाइट से। तो इन सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजीनेस। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस, पेशेंट को नोजिया फील हो सकता है। पेशेंट में स्किन रैशेज आ सकते हैं। पेशेंट में फील कंफ्यूज्ड और पेशेंट में भी हेलुसिनेटेड, मतलब उसको कुछ कुछ दिखाई या सुनाई देने लगता है। वीक और शैलो ब्रीदिंग, पेशेंट की जो ब्रीदिंग है, जो सांस जो पेशेंट लेगा वो मतलब धीमा हो जाता है। ट्रेमर्स आ सकते हैं, पेशेंट को जो है हेडेक रहेगा। तो दीज ऑल वर द साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे कैसे हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। फर्स्ट इज़ आईवी, इंट्रावीनस वेन के थ्रू। सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, मसल्स के अंदर दे सकते हैं आईएम। नेक्स्ट एंडोट्रेकियल के थ्रू हम इसे दे सकते हैं। बेसिकली इसको कैसे वो करना है, डाइल्यूट 1 mg टू 2 mg इन 10 ml ऑफ स्टेराइल वाटर और NS बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब भी हम इसे देंगे, हम हमेशा इसे जो है डाइल्यूट करके देंगे। नॉर्मल सलाइन में हम इसे डाइल्यूट करेंगे या फिर स्टेराइल वाटर में हम इसे डाइल्यूट करेंगे, तब हम इसको जो है इस इंजेक्शन को जो है एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की। तो जब भी कोई पेशेंट पॉइजनिंग के साथ आता है, तो उन केसेस में 2 mg से 3 mg। तो गाइज हमने पीछे पढ़ा था कि एक एम्प्यूल जो है वो 1 ml का आता है और उसमें 0.6 mg होता है। तो यहाँ पे जो है हर 20 से 30 मिनट में पेशेंट को रिपीट करते हैं 2 mg से 3 mg। एंड जो पॉइजनिंग वाले जो केस होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इंसेक्टिसाइड जो होता है, तो उसमें जो है कितनी डोज की ज़रूरत पड़ सकती है, 20 mg तक। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी की दिल की धड़कन कम है, हार्ट रेट कम है, तो उसमें 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट, मतलब हर 3 से 5 मिनट में 1 mg हम रिपीट करते हैं और मैक्सिमम 3 mg तक देते हैं जब तक उसकी हार्ट रेट नॉर्मल ना हो जाए। नेक्स्ट है सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स सपोज कोई सर्जरी हो रही है जैसे, तो उन केसेस में भी कि सलाइवा या म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा ना हो, तो हम एनेस्थीसिया देने से पहले 0.5 mg मतलब 0.4 से 0.6 mg इतना हम जो है पेशेंट को प्रायर एनेस्थीसिया हम ये जो ड्रग है एडमिनिस्टर करते हैं। तो गाइज ये थी हमारी कॉमन इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजेक्शन एट्रोपिन, जो हमें पता होनी चाहिए इफ़ वी आर वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इफ़ वी आर वर्किंग इन आईसीयू। और अगर हम जनरल वार्ड में भी काम कर रहे हैं, तो हमें जो है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। एंड वी शुड नो कि इंजेक्शन एट्रोपिन के जो हैं क्या क्या यूजेस हैं, किन कंडीशंस में देते हैं, किस में नहीं देते और कितनी डोज हम ये देते हैं।
नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारे जो रोल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम जो है अपना रोल तभी अच्छे से प्ले कर पाते हैं, तभी हम निभा पाते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। तो एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन। अब पेशेंट का इसमें इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि पेशेंट का ड्राई माउथ हो जाता है, तो इन केसेस में क्या करना है, पेशेंट का हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए। जिन पेशेंट्स को जो है एट्रोपिन मिलता है, सपोज अगर कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग वाला केस आया और हम रैपिडेडली उसमें जो है इंजेक्शन एट्रोपिन दिए जा रहे हैं, तो गाइस हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए। हैव पेशेंट वॉइड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ यूरिनरी रिटेंशन इज़ अ प्रॉब्लम। सपोज किसी को यूरिनरी ब्लैडर की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में अगर इंजेक्शन एट्रोपिन की ज़रूरत पड़ती है तो मेक श्योर कि पेशेंट जो है ये एडमिनिस्टर करने से पहले जो है पेशेंट को हमें पूछना है कि वो पहले ही वॉइड कर ले, मतलब पहले यूरिन पास कर ले। नेक्स्ट है प्रिवेंट हाइपरपायरेक्सिया। कई बार इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मतलब उनमें आ जाता है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो हमें हाइपरपायरेक्सिया भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व फॉर एनी एडवर्स अफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब अब हमें जैसे अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हमें जो है यूजुअली पेशेंट में ऑब्जर्व करना है कि हमने पेशेंट में दिया है तो इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो गाइस आपको इस इमरजेंसी ड्रग जो हमने पढ़ा है इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।